बल्लेबाजों का एक बार फिर से खराब प्रदर्शन और श्रीलंका ने इंडिया को 7 विकेट से हराकर पहली बार भारत को T20 में हराया। हार की सबसे बड़ी, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन बल्लेबाजी रही। तो आज जितने भी यंगस्टर थे, जैसे देवदत्त पड्डीकल, ऋतुराज गायकवाड़ या फिर जो भी थे, उन्होंने प्रूव कर दिया कि अभी उनमें वो खेलने का जो जज्बा है, हाँ उनमें वो क्वालिटी है, बट थोड़ा सा उनको पकना पड़ेगा, जैसे और पकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आईपीएल में उनको और ग्रो करना होगा, डोमेस्टिक में और ध्यान देना होगा। आज नहीं, बट आज से 1 साल 2 साल बाद वो ज़रूर खेलेंगे। बट फिलहाल के लिए आई थिंक वो जो इतने भी जो नए खिलाड़ी थे वो तैयार नहीं है। हालांकि बॉलिंग बहुत ही अच्छी हो रही है, बट अगर आप बैटिंग ही नहीं करेंगे, अगर आप बॉल को ही नहीं रीड पाएंगे। मैंने अपने इतिहास में पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि इंडियन बल्लेबाज स्पिन को नहीं खेल पा रहे हैं। अगर आप हवा में ही बॉल को रीड नहीं कर पाएंगे तो आप उसको खेलेंगे कैसे? जैसे आप ऋतुराज का डिसमिसल देखिए, या फिर संजू सैमसन का डिसमिसल देखिए। आप संजू सैमसन से ऐसे उम्मीद नहीं कर सकते। आज तो आप हसरंगा को देखिए। अब सारे लोग बात कर रहे हैं कि हसरंगा क्या आईपीएल में देख सकते हैं। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 2 पे पहुंच गए हैं हसरंगा। 4 ओवर 9 रन और 4 विकेट, क्या सॉलिड परफॉर्मेंस दी है। और यही नहीं, पूरी सीरीज में वो छाए रहे हैं। और अब बात किया जा रहा है कि क्या आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स या राजस्थान रॉयल्स में दिख सकते हैं इन absence ऑफ इंग्लैंड प्लेयर अबव। देखना होगा क्या इंटरेस्टिंग होता है। वैसे मैं एक बार स्कोर कार्ड बता दूं कि कितना ज़्यादा इंडिया की बैटिंग खराब रही। तो ऋतुराज गायकवाड़ 10 गेंद 14 रन 2 चौके। शिखर धवन पहली बॉल दुश्मन चमीरा की हवा में स्विंग हुई और डक पे गए। देवदत्त पड्डीकल 15 बॉल 9 रन। संजू सैमसन एक और डक 3 गेंद 0 रन। नीतीश राणा सॉफ्ट डिसमिसल 15 गेंद 6 रन। भुवनेश्वर कुमार 32 बॉले 16 रन। और ये काफ़ी कंफर्टेबल मुझे दिखे। सबसे ज़्यादा रन जो बनाए वो कुलदीप यादव ने बनाए, 23 रन और 28 गेंदों का सामना किया। राहुल चहर 5 गेंद 5 रन। वरुण चक्रवर्ती एक और डक और चेतन साकरिया 9 गेंद का सामना करके 5। और जैसा कि मैं बताया कि सबसे सफल गेंदबाज रहे हसरंगा, 4 ओवर 9 रन 4 विकेट। हालांकि उनके कैप्टन सांका भी काफ़ी अच्छे लय में दिख रहे हैं। हमेशा 4 ओवर 20 रन 2 विकेट उन्होंने वनडे सीरीज से ही अपने आप को निखारते हुए लाए हैं। तो अब आप देखिए, अगर आप ये बोलते हैं कि इंडियन टीम सी टीम है, तो ऐसा भी तो आप बोल सकते हैं कि श्रीलंका भी तो अपने मेन टीम के साथ नहीं खेल रही है और वो परफॉर्म कर रही है। तो फिर अगर वो प्लेयर्स वापस आएंगे तो मे भी एक स्ट्रॉन्ग साइड बनेगी और श्रीलंका में भी इन फ्यूचर बेटर परफॉर्म करेगी। देखना इंटरेस्टिंग होगा। बट अब इतना तो कंफर्म हो गया है कि आप ये नहीं बोल सकते कि हर प्लेयर आके खेल जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि आपके 9 प्लेयर टीम में नहीं है, आपके जो मेन प्लेयर है वो इंग्लैंड में है। बट आप इंडियन क्रिकेट उनका अगर हिस्सा है तो आप ऐसे नहीं खेल सकते। आपने सेकेंड मैच में देखा, भले ही आप उसको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे एक मैच इसके बेसिस पे, बट आज जो हुआ आपको क्रिटिसाइज करना पड़ेगा। और रोज़ आप किसी को बचा नहीं सकते कि हाँ एक बुरा दिन था। हाँ, मैं ये ज़रूर एक्सेप्ट करता हूँ कि एक दिन में इंडियन क्रिकेट ख़राब नहीं हो गई है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडियन बल्लेबाजों ने, खासकर शिखर धवन, संजू सैमसन, इन बल्लेबाजों ने काफ़ी ज़्यादा निराश किया है। और ये जो स्पिन को खेलने का तरीका है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा राहुल द्रविड़ को और थोड़ा सा इनको और बताना पड़ेगा, क्योंकि हवा में अगर ये आप बॉलर को रीड नहीं कर पाएंगे तो इम्पॉसिबल होगा स्पिनर को खेलना। और जो बल्लेबाज, जैसे
इतिहास में कहा जाता है कि भारतीय बल्लेबाज स्पिन को सबसे ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, वो परंपरा कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है। तो ये सब का थोड़ा सा ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। सो जाते जाते मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि श्रीलंका ने इंडिया को 7 विकेट से हरा दिया है। भारत के लिए सबसे अच्छा राहुल चहर 4 ओवर 15 रन और 3 विकेट लिए। बाकी सारे के सारे बल्लेबाज सब बॉलर खाली रहे। सो ये था कुछ स्कोर कार्ड। वेरी मच डिसअपॉइंटेड बिकॉज दूसरा दिन और 2 बड़ी हार, 2 दिन और 2 बड़ी हार। आई थिंक मे बी आई एम कर्स फॉर टीम इंडिया, बट इट्स ओके। जीत हार तो लगी रहती है, और अगर कोई क्रिकेट हमारी वजह से अगर राइज हो रहा है, जैसा श्रीलंका क्रिकेट वो डिप कर रही थी, और अगर वो राइज कर रही है, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड। और जैसा कि मैंने बताया कि पहली बार ऐसा हुआ है कि श्रीलंका ने इंडिया को T20 द्विपक्षीय सीरीज में हराया है। सो ऑल द बेस्ट श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड। सो बने रहिए मेरे साथ, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि सारी अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।